मुझे पता है आप हीरे हो, और आप जैसे हीरे बच्चे मेरे सामने बैठे हो, तो मुझे लगता नहीं कोई टेंशन है मुझे, मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं है बड़ा आसान। आज मुझे आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाना है, मैं ये टॉपिक समझा दूं तो मेरा ये चैप्टर ही खत्म हो जाता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्चुअली पूरा खत्म हो जाता है। आधे घंटे का टॉपिक है, मैं इस टॉपिक की डिस्कशन जरूर करना चाहूंगा आपके साथ। बोलो सर, करो डिस्कशन। को सर टेंशन कोई नहीं है, बस आप डिस्कशन करो, आग लगा देंगे हम। बोलो ना, आग लगा देंगे। क्या लगा देंगे सर आग, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, आग लगा देंगे, टेंशन की कोई बात ही नहीं। अब सुनो मेरी बात, बच्चों ध्यान से, बड़े प्यार से। मुझे ना चार चीजें बतानी है एक ही कंसेप्ट से जुड़ी हुई चार चीजें। अगर ये समझ में आ गई, एंड हो गया चैप्टर का। सुन लो पहले क्या चार चीजें हैं। एक वर्ड था प्रेजेंट वैल्यू, एक वर्ड था फ्यूचर वैल्यू। कोई डाउट है? प्रेजेंट वैल्यू में एक वर्ड था क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। समझ में आ गई? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ऐसे ही फ्यूचर वैल्यू में एक वर्ड होता है क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू। मुझे ये दोनों में फर्क समझाना है, ये कहां पर यूज होते हैं और कैसे निकलते हैं। अगर मैं ये समझा पाऊं क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, तो बस मैं कामयाब हूं। मेरा यही सिखाना बाकी है, यही बच्चों को टफ लगता है। ठीक है, मैंने क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा ये यूज कहां होते हैं। ये दोनों ही एन्युटी में यूज होते हैं। कहां यूज होते हैं? एन्युटी। आपको पता होना चाहिए एन्युटी का मतलब क्या होता है। एन्युटी का मतलब होता है ईच ईयर सेम इंस्टॉलमेंट। ठीक है बच्चे, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जिनको सी कैटेगरी में कह रहा हूं, मैं उनको ये नहीं कह रहा कि उनमें दिमाग नहीं है या वो कर नहीं सकते। बहुत तेज दिमाग है उनमें, सिर्फ दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान दे, ईच ईयर सेम है इंस्टॉलमेंट। दोनों केस में क्या लगता है, या तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। अब लगता कहां है, कैसे लगता है? अगर मैं आपसे यह कहूं मुझे 4 साल तक पैसे मिलने चाहिए, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, तो आज कितने पैसे होंगे? कितने इन्वेस्टमेंट करनी होगी आज? तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा। पहले क्वेश्चन की टेक्निक समझो, कहां कौन सा लगेगा। ये वाला क्वेश्चन इस बार बहुत आया पेपर में। अगर मैं कहूं मैं 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए हर साल लगाऊंगा, तो मुझे फ्यूचर में टोटल कितना मिलेगा? ये फर्क है क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। कोई डाउट? पक्का? पहले मुझे ये बता दो किसी को डाउट है तो इसमें। आपको यह समझ में आ गई क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कहां लगेगा, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहां लगेगा। मतलब मैं एक काम करता हूं, अभी आप मत लिखना चाहे, मैं एक एग्जांपल वैसे बना रहा हूं, सोच के मुझे बताना। मैं 1,000 रुपए पर ईयर चाहता हूं, पर ईयर रिक्वायर्ड है मुझे, 1,000 पर मंथ रिक्वायर्ड है। ठीक है, और अप टू 4 years। हाउ मच अमाउंट, हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड टूडे? क्या लगेगा इसमें? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखूं, 1,000 पर ईयर इन्वेस्टेड अप टू 4 years, हाउ मच अमाउंट गेट आफ्टर 4 years?
4 साल बाद कितने पैसे लगेंगे। तो क्या यूज करना है, क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या आपको मेरी यह बात समझ में आती है कि कब क्या यूज होना है? पक्का यह बात लिखवा दूं क्या? ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। पहला टॉपिक में यह लिखें, एग्जाम्पल नंबर 22। तो पहले तो यह बताएं, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज होगा या क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर यूज होगा? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज होगा या क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर यूज होगा? आराम से लिखो, थोड़ी जल्दी, ताकि हम काम कर सके, कुछ ऐसे बैठे ना बस। मुझे डर लगता है जब आप बैठ जाते हैं। ए बी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। फ्यूचर वैल्यू कहीं यूज करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने ये बताया था ना, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कहीं यूज नहीं करना मैंने, प्रेजेंट वैल्यू से मेरा क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। एन्युटी के केस में सभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जो क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू से ही होंगे, और वो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ये है, पता ऐसे चलता है। ए में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज यूज्ड। बी में क्यूमुलेटिव फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इज यूज्ड। आज का मेरा बस यही काम है कि मैं आपको यह सिखा पाऊं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? अब आगे चलते। पहली बात तो मेरी यह बात समझ में आ गई कि कब क्या यूज होगा। ये दोनों किस केस में यूज होंगे? एन्युटी के केस में। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या चीज है, 1000 रुपए पर ईयर, 1000 रुपए पर ईयर, दोनों के अंदर क्या चीज है, एन्युटी पर ईयर है। पहले यहां तक मेरी बात समझ में आती है? अब बच्चों ठंडे दिमाग से सोचना शुरू करते हैं। पहले मैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में ही सिखाता हूं। मैंने ना आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में एक बात सिखाई है, थोड़ी सी अजीब सिखाई है। क्या सिखाया मैंने? क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मैं सिखा चुका हूं। क्या सिखा चुका हूं? ध्यान से, ये फर्स्ट ईयर का एंड है, ये सेकेंड ईयर का एंड है, ये थर्ड ईयर का एंड है, ये फोर्थ ईयर का एंड है, ये फिफ्थ ईयर का एंड है। ध्यान से, 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट ईयर एंड है, ये सेकेंड ईयर एंड है, ये थर्ड ईयर एंड है, ये फोर्थ ईयर एंड है, ये फिफ्थ ईयर एंड है। मैंने जो अभी आपको सिखाया है ना, मुझे 1 रुपया फर्स्ट ईयर के एंड में मिलेगा, 1 रुपया सेकेंड ईयर के एंड में मिलेगा, 1 रुपया थर्ड ईयर के एंड में, 1 रुपया फोर्थ ईयर के एंड में, और 1 रुपया फिफ्थ ईयर के एंड में मिलेगा। मैंने क्या सिखाया आपको? 1 रुपया फर्स्ट ईयर के एंड में, 1 रुपया सेकेंड ईयर के एंड में, 1 रुपया थर्ड ईयर के एंड में, 1 रुपया फोर्थ ईयर के एंड में, 1 रुपया फिफ्थ ईयर के एंड में। मैंने ये सिखाया आपको। इससे क्या समझ में आता है मुझे? मान लो 10% का रेट हो, तो आप कैसे करते हो? आप कहते हो सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू 1 बार, इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार, इक्वल टू 5 बार, और जीटी कितना आ गया? 3.07। इसका क्या मतलब हुआ कि आज अगर 37907 दिया जाए तो 1 साल के एंड में 1, 2 साल के एंड में 1, 3 साल के एंड में 1, 4 साल के एंड में 1, और 5 साल के एंड में 1 मिलेगा। यह बात तो मैं बहुत देर से सिखा चुका। ओके, इसी में एक छोटी सी बात और सिखानी है मुझे, ध्यान से सुनना। अब मैं यही 5 साल बनाता हूं, 1 2 3 4 5, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है ना, मैं स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर करता हूं। क्या करता हूं? मुझे पहले साल के स्टार्टिंग में 1 रुपया चाहिए, दूसरे साल के स्टार्टिंग में चाहिए, तीसरे साल के स्टार्टिंग में चाहिए, चौथे साल के स्टार्टिंग में चाहिए, पांचवें साल के स्टार्टिंग में चाहिए। अब मुझे कब चाहिए? स्टार्टिंग, फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग, सेकेंड ईयर,
थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। कोई डाउट है? अब ध्यान से, पहले साल की स्टार्टिंग चाहिए ना आपको यार। आराम से जरा मेरी बात को सोचना, जो बात मैं कहना चाहता हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्लियर कर पाऊंगा, और मुझे आपकी बातों से भी लग रहा है आप देख लेंगे। एक साल के मतलब 1 रुपया 1 साल के बाद मिलना है, तो कुछ ना कुछ तो ब्याज कटी ही होगी। 0.909 बन गया होगा इसका, है 1 साल बाद मिलना है, तो आज तो 0.909 हुआ होगा ना, ये वाला 0.26 हुआ होगा, ये वाला 0.751 हुआ होगा, ये वाला 0.683 हुआ होगा, ये वाला 0.621 हुआ होगा। जोड़ के आ रहा है ये। पहले किसी से मेरी बात समझ में आ रही है? ये 0.909 हुआ होगा, ये 0.826 हुआ होगा, ये 0.751, ये 683, ये 621। इनका जोड़ के टोटल ये आ रहा है। यही तो है क्यूमुलेटिव। किस किस को पहले मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? अब समझो, जब मैं स्टार्टिंग करूंगा तो एक तो कटेगा ही नहीं, एक तो कटेगा ही नहीं। ये वाला एक कटेगा एक बार, ये वाला एक कटेगा, ये वाला एक कटेगा, और ये वाला एक कटेगा। भाई साहब अगर 10% के रेट से 5 इयर्स करूं तो 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4, 4 बार कटेगा। हाँ या ना? आप सोच के देखो, मैं अब दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। देखो 1 2 3 4, अगर मैं यहां पर 1 रुपया लूं, यहां पर 1 रुपया लूं, यहां पर 1 रुपया लूं, और यहां पर 1 रुपया लूं, एंड में लिए ना, ये एक कटेगा, ये एक 2 बार कटना पड़ेगा, ये एक 3 बार, और ये एक 4 बार, और फिर इन सबको जोड़ना पड़ेगा। अगर यही 4 मैं स्टार्टिंग में ले लूं तो एक ये तो कटेगा ही नहीं, ये वाला एक ये कटेगा एक बार, ये वाला एक 2 बार, और ये वाला एक 3 बार कटेगा। हाँ या ना? अगर मैं स्टार्टिंग में लूंगा तो 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 जीटी, कितना आ गया जीटी? 2.3 प्लस 1 करो, क्योंकि पहले वाला एक तो एक ही रहेगा ना। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 4.1698। किस किस को ये बात समझ में आती है? +1, देखो 3 तो काट दिया आपने, ये अगले वाला एक तो बचा ही हुआ है ना अभी तक, वो तो जोड़ूंगा ही मैं। किस किस को मेरी बात समझ में आती है? प्रेजेंट वैल्यू दो तरह की होती है, एक तो आपको मिलता है हर साल के एंड में, एक मिलता है आपको हर साल के स्टार्टिंग में। आप मुझे ये बता दो किस किस को डाउट है। अगर कोई डाउट है तो मैं बैठा हूं, अभी पूछ सकते हो आप। बड़ा ये वाली बात समझाने में मेरा बड़ा जोर लग रहा है, मैं दोबारा बता सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ये है 5 साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल, ये है मेरे 5 साल। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इस केस में पहले साल का एंड, दूसरे साल का एंड, तीसरे साल का एंड, चौथे साल का एंड, और 5वें साल का एंड। मुझे 1 रुपया चाहिए, 1 रुपी चाहिए। इसमें मुझे फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग, ये फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग, मैं थोड़ा उधर करके बना देता हूं इसको ताकि क्लैरिटी बढ़ जाए आपकी। मुझे चाहिए, मैं इसको रेड पेन से बना दूं, ये 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग, ये सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग, ये थर्ड ईयर की स्टार्टिंग, ये फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग, ये फिफ्थ ईयर की स्टार्टिंग है। यहां पर मुझे आज की वैल्यू निकालनी है, आज का एक तो एक ही रहेगा ना, मैं इसको तोड़ के लाऊंगा, मैं फिर इसको 2 बार तोड़ूंगा, इसको 3 बार तोड़ूंगा, इसको 4 बार तोड़ूंगा, और इन सबको जोड़ लूंगा, तो आ गई ना। एक बात देखो, ये बड़े आराम से हो गया,
कोई डाउट है? पक्का? तो ये तो बड़ा आसान सा काम हो गया। मैं इसको 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 और 1 को जोड़ूंगा तो ये निकल आएगा। दूसरी तरफ अगर एंड होता तो ये वाला एक तोड़ना पड़ता, 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 ये वाला एक तोड़ना पड़ता और आज की वैल्यू निकाल देता। ये है एंड और ये है स्टार्टिंग। ओके, 1 डिवाइड बाय, अगर 10 का रेट हो तो यहां तो 5 बार हो जाएगा और फिर जीटी दब जाएगा। मतलब 1 डिवाइड बाय 1.10 एक बार हो गया, इक्वल में जाने के बाद जुड़ जाता है वो। 2 बार जुड़ गया, 3 बार वाला जुड़ गया, 4 बार वाला जुड़ गया, 5 बार वाला जुड़ गया। मैंने जीटी दबाया, वो जुड़ा हुआ निकल गया। यहां पर 1 डिवाइड बाय 1.10 4 बार, मैंने एक दबाया, 1 बार वाला, 2 बार वाला, 3 बार वाला, 4 बार वाला, फिर मैंने जीटी दबा दिया, फिर मैंने इसमें +1 कर दिया, जीटी वो निकल आया। तो आपको पहले स्टार्टिंग और एंड समझ में आ गया। मैं बाद में डिस्कशन करूंगा स्टार्टिंग एंड की। क्या आपको पहले मेरी पूरी बात समझ में आ गई है? ओके, अब हम इसके बाद सीखेंगे फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर वैल्यू में क्यूमुलेटिव क्या होता है। बस वही एंड टॉपिक है, फिर चैप्टर खत्म ये वाला।